हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ, आप फर्स्ट टाइम एक कॉलेज कर रहे हो, एक नर्सिंग कॉलेज कर रहे हो, तो आपके लिए हर एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगी। बट ऐसे ऐसे टाइम के साथ आप हर एक चीज़ को मैनेज कर लोगे। बट आपको भी थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करना होगा। जैसे स्कूल की स्टडी और कॉलेज की स्टडी में डिफरेंट होता है। सेम एज आप देखोगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में हर अलग अलग स्टडी के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है। अब ये सेंटेंस का सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊं, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छे से करनी है, तो आप उसकी हेडिंग्स और उसके फंक्शंस, उसकी डेफिनेशन विद ऑथर नेम अच्छे से करिए। जो आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है वो थोड़ी आपकी बायोलॉजी से लिंक है, जो कि आपने क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ा है। तो आप थोड़ा सा उसको कोलिंक करके पढ़िए। साथ ही साथ एनाटॉमी में जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़िए। फिजियोलॉजी में आप फंक्शंस और डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। डायग्राम ऐसा नहीं कि आपको एनाटॉमी में नहीं बनाना है, आपको एनाटॉमी में भी बनाना है। एनाटॉमी अलग एक सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। बुक एक में इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ पढ़ोगे, आपको अलग अलग डिफरेंस करके पढ़ना है, वरना एग्जाम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वीडियोस लेक्चर्स अपलोडेड है, आप हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक नहीं करके डायरेक्ट वीडियो रेफ़र करते हैं। अगर आप डायरेक्ट वीडियो रेफ़र कर रहे हो तो वीडियो के बाद अपने नोट्स एक सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, जिसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप बुक रेफ़र करो तो बुक में हर एक चीज़ नई ऐड ऑन होती है जो आपको समझने के लिए ईजी होती है, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स कर सकते हैं, या फिर कोई रफ पेपर का यूज़ करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल आप वैसे कर लीजिएगा। डायग्राम की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। सेम एज अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। कोई भी टॉपिक हो आपको डेफिनेशन विद ऑथर नेम आपके बुक में मेंशन है। अगर आप बुक का सजेशन कर रहे हो तो मैंने बुक अपलोडेड करी है, फर्स्ट टाइम की कौन सी आपके लिए बेस्ट है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है अदर बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आप कोई भी बुक प्रेफर करिए, वो INC बेस्ड होनी चाहिए, उसमें सिलेबस मेंशन होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें आपकी सही है बुक में तो आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हो। अब बहुत सारी बुक होती है, कुछ बुक तो हम जानते भी नहीं है, तो आप बुक का एक यूनिट पढ़ के कंटेंट देख के आप उस बुक को रेफ़र भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करिएगा अपनी बुक में। और रही बात कॉस्ट की बुक की, तो कॉस्ट मैंने बहुत मतलब 1 साल पहले बुक का लिया था, तो उस टाइम मुझे याद नहीं कि वो किस कॉस्ट में थी, और कुछ डिस्काउंट में मिलती, कभी ऑनलाइन मिलती, कभी हम लोग कॉलेज के थ्रू से उसको परचेज़ करते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए कॉस्ट तो मुझे सही से उसका नहीं याद है। बाकी आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको परचेज़ करना आप वैसे परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ जो स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के लिए परेशान है, तो उनको मैं बता दूँ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आप इसमें खुद को बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको करनी है इसकी प्रैक्टिस, मतलब कि आपको डेफिनेशन पढ़ना विद ऑथर नेम, और इस जितने भी इसके फंक्शंस क्लासिफिकेशन है आप एज इट इज़ उनको लर्न करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको जो भी कंटेंट होता है ना वो अपने से कोरिलेट करके लिखना होता है। जैसे कि बात मैं करूँ सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है, सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी आप चीज़ समझ रहे हो, तो आप उसको ऐड ऑन कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, और क्या उसका इफेक्ट पड़ा आपकी बॉडी से, ये सबसे रिलेटेड है। तो इसमें एम्पावरमेंट भी आ जाता है, आपके स्किल्स भी आ जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन भी आ जाता है। तो अब इस सबको पढ़ोगे तो अब आपको क्लियर होगा। सेम एस अगर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग करूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, तो एनाटॉमी में क्या है, आपको मेन स्ट्रक्चर्स पढ़ने होते हैं। मेन कोई भी ऑर्गन, कोई भी जैसे आपने सिस्टम होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में कितने टीथ्स होते हैं, क्या फंक्शंस होता है, वो आपका फिजियोलॉजी में आएगा। ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, उसका डायग्राम क्या है, लिप्स, गम्स और इन्फ्लामेशंस। उसके साथ में फिर ओसोफेगस में स्टमक में क्या लेयर्स होती हैं, क्या ब्लड सप्लाई होती है, क्या नर्व सप्लाई होती है, कितने स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका साइज़ क्या, उसका मतलब कैपेसिटी कितनी है, तो वो सारी चीज़ आपकी एनाटॉमी कवर करिए। फिजियोलॉजी में जितना भी आपका फंक्शन पार्ट आता है वो आप फिजियोलॉजी में रख दीजिएगा। आपको डायग्राम दोनों में बनाने, क्योंकि एनाटॉमी कॉपी आपकी कोई चेक करेगा, फिजियोलॉजी कॉपी आपकी कोई चेक करेगा। सेम है सोशियोलॉजी कोई, साइकोलॉजी कोई, इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप स्टार्टिंग से बना के रखिएगा। साथ ही साथ स्टडी भी डिफरेंट पर्पसेस के साथ करेगा, तो आपको उतनी हेल्प रहेगी एग्जाम में लिखने के लिए। एक डाउट था स्टूडेंट का कि
एक हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करा है। तो स्टार्टिंग में आपको स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी, बट आप कोई भी बुक रेफ़र करो तो उसको एक बाय लाइन पढ़ने की जगह आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करने की पहले कोशिश करिए। साथ ही साथ वीडियोस लेक्चर्स आपको हिंदी में अवेलेबल हैं, आप हिंदी में समझिए, उसमें बहुत ही बेसिक से इंग्लिश होते हैं। फिर आप बेसिक इंग्लिश से ट्रांसलेट करना स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट आप उसको सीखेंगे धीरे धीरे। आपको कोई भी प्रॉब्लम करे तो आप ऑनलाइन ऐप का यूज़ करिए, गूगल चैट जीपीटी, जिसमें आपको सिंपल इंग्लिश आपको मिल जाएगी। कोई भी वर्ड आपको ना समझ आ रहा है उसका आप हिंदी मीनिंग करिए और हिंदी मीनिंग करके उसको बुक में लिखिए। कुछ प्रैक्टिसेस आपको करने होंगे, आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट करने होंगे बाकी स्टूडेंट से, बट वो चीज़ आपको सिर्फ फर्स्ट सेम करनी है। आप फर्स्ट सेम ऐसा करोगे तो आपके सेकंड सेम में वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और आपको अभी कैपेसिटी बढ़ानी होगी लिखने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। 1.5 आवर में आपको एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 आवर्स मिलते हैं। उन 3 आवर्स में आपको 2 सब्जेक्ट करने होते हैं। तो एक सब्जेक्ट को 1.5 आवर मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट एक सब्जेक्ट को देना होता है और 1 घंटा 30 मिनट दूसरे सब्जेक्ट को देना होता है। साथ ही साथ इसमें आप कॉपी का प्रेजेंटेशन भी करोगे, OMR शीट भी करोगे, कॉपी की स्कैनिंग भी कराओगे। तो वो सारी चीज़ आपको टाइम मैनेज करनी है। तो अगर आप नोट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर रिटन प्रैक्टिस करो तो उसकी अच्छे से करिएगा। आपका कोई भी डाउट हो BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।